हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? जो शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह क्या है? तो समस्या की पहचान करना। क्योंकि जो हम पहले शोध करने से पहले हम समस्या की पहचान करते हैं कि इसमें क्या समस्या है, इसके बाद ही हम उसका शोध करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक शोध की विशेषता है। जब वैज्ञानिक शोध की विशेषता है वह है तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध की आत्मा क्या है? जो शोध की आत्मा है वह क्या है? तो जिज्ञासा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर शोध करने की जिज्ञासा नहीं है आपके अंदर तो आप अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शोध का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो नए ज्ञान का सृजन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो शोध शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो रिसर्च शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो पुनः जांच करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध रिपोर्ट में सारांश क्या क्या उद्देश्य है? शोध रिपोर्ट में जो सारांश का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो शोध की झलक देना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में परिकल्पना का कार्य है। शोध परिकल्पना का कार्य है। जो शोध परिकल्पना का जो कार्य है वह है तो यह जांच का मार्गदर्शन करना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य आधारित शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कार्य आधारित शोध में एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार को सुधारना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणात्मक शोध का उदाहरण है। जो गुणात्मक शोध का उदाहरण है वह क्या है? तो वह केस अध्ययन करना। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी या किसी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में केस अध्ययन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रात्मक शोध में क्या किया जाता है? मात्रात्मक शोध में क्या किया जाता है? तो आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध का अंतिम चरण होता है। जो शोध का अंतिम चरण है वह होता है तो रिपोर्ट लेखन। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसका ये अंतिम चरण होता है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंपलिंग का अर्थ है। जो सैंपलिंग का अर्थ है वह है कुछ इकाइयों का चयन करना। जैसे तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध के लिए प्रेरक तत्व क्या है? शोध के लिए जो प्रेरक तत्व है क्या है? तो जिज्ञासा है। क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही शोध अच्छे से कर पाएगा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपोथेसिस का अर्थ है। जो हाइपोथेसिस का अर्थ है वह क्या है? तो अनुमान या परिकल्पना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध की सफलता निर्भर करती है। जो शोध की सफलता तो निर्भर करती है तो अनुसंधानकर्ता की ईमानदारी पर करती है। क्योंकि शोधकर्ता को ईमानदार होना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तभी शोध अच्छे से हो पाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च का अर्थ है। जो एम्पिरिकल रिसर्च का जो अर्थ है वह क्या है? तो यह अनुभवजन्य शोध। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। जो शोध में डेटा का वर्गीकरण किया जाता है तो निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है। जो शोध की विश्वसनीयता है बढ़ती है तो सटीक डेटा से बढ़ती है। अगर हम शोध कर रहे हैं, अगर हमारे डाटा ही अच्छे नहीं है तो उसमें शोध की सटीकता नहीं होती है। शोध की सटीकता से ही हमारा जो शोध है वो विश्वसनीय होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य है। जो सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य है तो वह समय बचाना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतिहासिक शोध में स्रोत का मुख्य प्रकार कौन सा है? ऐतिहासिक शोध में शोध का मुख्य प्रकार कौन सा होता है? तो यह प्राथमिक होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चननेयर किस शोध में अधिक उपयोगी है? जो क्वेश्चननेयर है वो किस शोध में अधिक उपयोगी है? तो वह मात्रात्मक शोध में अधिक उपयोगी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्षात्कार विधि उपयोग होती है, जो साक्षात्कार विधि है उपयोग होती है तो वह फील्ड स्टडी में होती है। तो ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो शोध करता है वो फील्ड में जाकर के इसकी स्टडी करते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है, जो विश्वसनीयता का अर्थ है वह क्या है? तो स्थिरता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च डिजाइन का अर्थ है, जो रिसर्च डिजाइन का अर्थ है वह क्या है? तो वह शोध की रूपरेखा है, तो आपकी ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि शोध करने से पहले कोई भी व्यक्ति पहले उसकी रूपरेखा को तैयार करता है तथा उसको डिजाइन करता है, इसके बाद ही वो शोध प्रारंभ करता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में नैतिकता का अर्थ है, जो शोध में नैतिकता का अर्थ है तो सच्चाई बनाए रखना, क्योंकि सच्चाई के द्वारा ही एक अच्छा शोध किया जा सकता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या दर्शाती है? जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या दर्शाती है? तो वह संदर्भ सूची को दर्शाती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जो शोध रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? तो निष्कर्ष और सुझाव है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्यिक शोध में कौन सी विधि उपयोगी है? जो सांख्यिक शोध में कौन सी विधि उपयोगी है? तो सांख्यिक विश्लेषण उपयोगी है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उद्देश्य है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो उद्देश्य है तो पूर्व शोध का अध्ययन, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च का संस्थापक कौन था? जो एक्शन रिसर्च का संस्थापक था वह कौन था? तो कार्ट लेविन था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऑफ रिसर्च का उद्देश्य है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य है तो स्थिति का वर्णन, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केस स्टडी में क्या किया जाता है? केस स्टडी में क्या किया जाता है? तो किसी व्यक्ति संस्था का गहन अध्ययन किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। केस स्टडी मीन्स जैसे कि हम किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत गहनता बहुत सटीकता से करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम टाटा कंपनी के बारे में हम सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि ये कब से शुरुआत हुई, इसके शुरुआती तौर पे इसमें क्या क्या हुआ, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से सारी संपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना ही उसे केस स्टडी कहते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में वेरिएबल का अर्थ क्या है? शोध में जो वेरिएबल का अर्थ है वह क्या है? तो परिवर्तित तत्व है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैलिडिटी का अर्थ है, जो वैलिडिटी का अर्थ है वह क्या है? जो मापा जा रहा हो वही मापना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ है जो प्रभाव डालता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को चुनने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम को जो चुनने का जो सर्वोच्च तरीका है वह क्या है? तो रुचि और योग्यता के अनुसार, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पेरियल मेल्टन रिसर्च में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नियंत्रण इसमें आवश्यक है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हिस्टोरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो अतीत घटनाओं का विश्लेषण करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध का नल हाइपोथेसिस क्या है? जो शोध का नल हाइपोथेसिस है वह क्या है? तो कोई अंतर संबंध नहीं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च टूल क्या है? जो रिसर्च टूल है वह क्या है? तो डेटा संग्रहण का साधन, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पिलोट स्टडी का उद्देश्य है, पिलोट स्टडी का उद्देश्य है तो ये मुख्य अध्ययन की तैयारी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस किस शोध में प्रयोग होता है? जो कंटेंट एनालिसिस किस शोध में प्रयोग होता है? तो मीडिया और संचार शोध में होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? जो रिसर्च प्रपोजल है वह क्या होता है? तो शोध की प्रारंभिक योजना होती है, क्योंकि रिसर्च करने से पहले हम उसका प्रपोजल तैयार करते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च गैप का अर्थ क्या है? जो रिसर्च गैप का अर्थ है वह क्या है? तो जहाँ पूर्व शोध नहीं हुआ हो तो उसे रिसर्च
गैप कहते हैं तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जहाँ किसी भी प्रकार का शोध नहीं हुआ हो और हम ही शोध उसका कर रहे हैं तो आप इसमें रिसर्च गैप इसे कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च थीसिस मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रिसर्च थीसिस का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो यह सत्यनिष्ठा बनाए रखना, ये मुख्य थीसिस का उद्देश्य है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। डेलिमिटेशन का अर्थ है, जो डेलिमिटेशन का अर्थ है तो वह शोध की सीमाएं बताना तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लागियरिज्म का अर्थ है, जो प्लागियरिज्म का जो अर्थ है तो वह किसी का कार्य चुराना तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। किसी कार्य को चुराना तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में डाटा का अर्थ क्या है? जो शोध में डाटा का अर्थ है वह क्या है? तो यह जानकारी का समूह है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि हम शोध करने से पहले हम उसका डाटा इकट्ठा करते हैं तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, इसके बाद ही हम उसका शोध करते हैं तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध प्रक्रिया में डाटा एनालिसिस किस चरण में आता है? शोध प्रक्रिया में जो डाटा एनालिसिस किस चरण में आता है? तो यह डेटा संग्रह के बाद आता है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशनल डिफिनीशन का अर्थ है, जो ऑपरेशनल डिफिनीशन का अर्थ है तो यह चर का व्यवहारिक अर्थ है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरिलेशन का अर्थ है, जो कोरिलेशन का अर्थ है वह क्या है? तो दो चरों के बीच संबंध है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध की वैधता किस पर निर्भर करती है? जो शोध की वैधता किस पर निर्भर करती है? तो डेटा की शुद्धता पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर आपका डेटा शुद्ध नहीं है तो रिसर्च आवश्यकतापूर्ण नहीं माना जाएगा। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रयोग किया जाता है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रयोग किया जाता है वह डेटा की फैलाव को मापने में किया जाता है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में पॉपुलेशन का अर्थ है, शोध में पॉपुलेशन का जो अर्थ है वह है तो अध्ययन का संपूर्ण समूह है, अध्ययन का संपूर्ण समूह तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में मैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शोध में जो मैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो वह औसत निकालने के लिए किया जाता है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में सिंपल साइज का चयन किस पर निर्भर करता है? जो शोध में सिंपल साइज का जो चयन है किस पर निर्भर करता है? तो जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शोध में कोडिंग का अर्थ है, जो शोध में कोडिंग का अर्थ है वह क्या है? तो वह उत्तरों को संख्यात्मक रूप देना तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल किसके लिए उपयोगी है? जो नॉमिनल स्केल है किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये वर्गीकरण के लिए उपयोगी होती है तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? जो रिसर्च वेरिएबल है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता और आश्रित तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके मैंने 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और मैं कल 55 क्वेश्चन आपको कल कंप्लीट करवा दूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।